मैं मिसेस एन सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपको सभ्यता के बारे में, विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में तथा सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है, इस बारे में पढ़ाया था। अब हम हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और इस सभ्यता से संबंधित जो पुरावस्तुएं एवं प्रमाण मिले हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में पुरातत्वविद चार्ल्स मैसन ने किया था, परंतु इन्होंने इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया। इसके बाद बच्चों 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक, जो वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है, उस समय भारत का ही भूभाग था। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में पुरातात्विक अवशेष और ईंटें प्राप्त हुईं। उस समय रेल लाइन बिछाने का कार्य कर रहे ठेकेदार और मजदूरों ने खुदाई में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को नहीं समझा और उस समय वे उसे तोड़कर नष्ट भी करते गए और प्राप्त ईंटों तथा पत्थरों को अपने रेल लाइन बिछाने के कार्य में उसका उपयोग भी किया। तत्पश्चात 1853 तथा 1873 में जनरल कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की, परंतु कनिंघम हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। इसके बाद बच्चों 1912 ईस्वी में J.F. फ्लिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः उत्खनन कराया और पुरा महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की। इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। इस समय सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। इससे स्पष्ट हो गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग हैं। इसी आधार पर सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व को इस नवीन सभ्यता के विषय में बताया। मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता जैसी मोहरें मिलने से यह बाद में प्रमाणित हुआ कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी।